गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा नाउन का चैप्टर चल रहा है, तो ये मैंने कुछ आपके नाउन लिख रखे हैं आपके सामने। ये नाउन सिंगुलर होते हैं, ये नाउन प्लूरल होते हैं, ये नाउन सिंगुलर होते हैं, ये नाउन आपके प्लूरल होते हैं। देखेंगे फिनोमिनन एक नाउन होता है, फिनोमिनन उसका प्लूरल बनता है फिनोमिना। क्राइटेरियन क्राइटेरिया, मीडियम मीडिया, स्टेडियम स्टेडिया, मिलेनियम मिलेनिया, स्टेटम स्टेटा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया। इस तरह यहाँ पे रेडियस रेडियाई, फोकस फोकी, फंगस फंजाई, सिलेबस सिलेबी, एलुमिनी, कैक्टस कैक्टी, एक्सिस एक्सिस, बेसिस। यहाँ पे एक्सिस बेसिस और थीसिस है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आईएस 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 तीनों में ईएस 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 बना दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल यूज सिंगुलर होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं। एक और होता था हमारा, अब सिर्फ हम उसका यही शब्द यूज करते हैं, डाटा, है ना। पहले इसका एक सिंगुलर फॉर्म होती थी डेटम, अब उसको यूज नहीं करते, सिर्फ यही हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है डाटा। ठीक है, तो इनका आप नोट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो एक नया रूल हमने अभी लिखा है, इस रूल को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ नाउन है जो मैंने लिख रखे हैं, वो दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो जैसे फिश है, डियर है, शिप है, डाटा है, वेकेशन है, ऑफस्प्रिंग है, इश्यू है, सीरीज है। इससे पहले जो हमने अभी आपको समझाया था जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, उसमें मैंने दो शब्द लिखे थे, एक बार मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं। एक तो लिखा था मैंने स्टेडियम, है ना। बहुत से बच्चे उसको खेल वाला स्टेडियम मान बैठेंगे, लेकिन वो खेल वाला स्टेडियम नहीं होता, ध्यान रहे, ये एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और एक मिलेनियम लिखा था, वो भी यूनिट होती है, वो टाइम की यूनिट होती है। तो यहाँ पे स्टेडियम और मिलेनियम को आप कुछ और ना मानकर यूनिट ही उसको कंसीडर करें, वो यूनिट होती है। ये मैं बीच में आपको बताना भूल गया था, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाइए इनके ऊपर। ये दोनों फॉर्म में यूज होते हैं सेम। ना इनके साथ एस लगता है, अगर किसी के साथ एस लगा है तो ना वो एस हटेगा, अगर किसी के साथ एस नहीं लगा है तो उनके साथ अगर प्लूरल बनाओगे तब भी एस नहीं लगेगा। ये एज इट इज यूज होते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिश है, डियर है, शिप है, डाटा है, वेकेशन है, ऑफस्प्रिंग, इश्यू है। मैं यहाँ पे आपको फिर बता देना चाहता हूं, जो ऑफस्प्रिंग और इश्यू है, इन दोनों का जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है बच्चे, चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स पे आएंगे, तो मैंने सबको अंडरलाइन कर रखा है पहले से ही। He caught many fishes that day। अब हमने बात की थी, आप एक फिश की बात करो या ज्यादा फिश की बात करो, देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिशेस। डिफरेंस दोनों सेंटेंस में देखेंगे। यहां पे हम फिश की बात कर रहे हैं, बहुत सारी फिश। फिश चाहे एक हो चाहे बहुत सारी हो, हमेशा क्या आएगा, फिश ही आएगा, उसके साथ फिशेस नहीं आएगा, मैनी फिश। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी फिशेस की बात नहीं कर रहे हम, उनकी टाइप्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स की। जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो हम उसको फिशेस लिख सकते हैं, ध्यान देंगे इस बात पे। जब हम टाइप की बात करेंगे तो फिशेस लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम फिश को प्लूरल बनाने की बात करेंगे तब उसके साथ ईएस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सेम हियर, ही हैव्स टू इश्यूज। इश्यू का मीनिंग जब बच्चे होता है, चिल्ड्रंस होता है, तो उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम वैसे बोलते हैं फॉर्मली कि मुझे एक इश्यू है, मुझे कोई दिक्कत है, तो उसके साथ आप एस और ईएस का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ही हैज टू इश्यू अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, तो यहां पे एस नहीं आएगा। अब वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। जब इसका मीनिंग सिंगुलर होता है तो उसका मीनिंग होता है आउटकम, रिजल्ट। और जब इसका मीनिंग प्लूरल होता है तो उसका मीनिंग होता है इनकम, लेबर। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब जो डेथ होती है वो किसी चीज का रिजल्ट होती है या इनकम होती है, जाहिर सी बात है रिजल्ट होगा। दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस आर वेरी लो। अब यहां से वर्क हार्ड करने से आपको इनकम मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा, चीजें दोनों मिल सकती हैं, लेकिन बात यहां पे हम किसकी कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेबर, इनकम की कर रहे हैं। तो यहां पे तो मीनिंग क्या है, सिंगुलर है, इज आएगा। यहां पे मीनिंग क्या है, प्लूरल है, आर है। मेरे हिसाब से अब यहां पे आपको कोई डाउट नहीं है। दोबारा फिर एक बार फिर बता देता हूं, ऑफस्प्रिंग और इश्यू का मीनिंग बच्चे होता है, स्टेडियम एक यूनिट होती है, मिलेनियम भी एक यूनिट होती है, उसको अपना खेलने वाला स्टेडियम ना मान के चले। ठीक है, इश्यू का मीनिंग बच्चे होता है,
तो वो हमेशा इश्यू ही रहेगा, उसके साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा। अगर आप इश्यू का मीनिंग हमारे वाले इश्यू से निकालते हैं कि मुझे कोई दिक्कत है या उसको ये इशू है, उसको वो इशू, हम ऐसा बोल देते हैं, तो उस टाइम पे आप इशू के साथ एस और ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब उसका मीनिंग हो चिल्ड्रन, बच्चे, तो आप उसके साथ तो एस और ईएस का प्रयोग ना करें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक हमारा छोटा सा कंसेप्ट पोजेशन का होता है, एपोस्ट्रोफियस इसको हम बोलते हैं। इसको अगर आप बोले तो एपोस्ट्रोफियस होता है, एपोस्ट्रोफियस, इसका मीनिंग होता है ऑफ, पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो पोजेशन जो होते हैं, पहली बात बता दूं, लिविंग बीइंग के होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर पोजेशन नहीं होता। जैसे मैंने लिखा राम्स कार, इस एपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग होता है ऑफ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कार ऑफ राम, दोनों का मीनिंग सेम है, राम की कार, राम की कार, राम्स कार, इसका भी यही मीनिंग है, कार ऑफ राम का भी यही मीनिंग है। राम्स हाउस, हाउस ऑफ राम, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि राम का इसके ऊपर क्या है, हक है, पोजेशन है, राम का इसके ऊपर भी क्या है, पोजेशन है। टेबल्स लेग, लेग ऑफ टेबल, इसी तरीके से ये सही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टेबल क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का कभी पोजेशन नहीं होता। नॉन लिविंग क्या होता है, जो लेग है वो टेबल का क्या है, पार्ट है। पूरा इसको हम क्या मान लेते हैं, टोटल, और इसको क्या मान लेते हैं, पार्ट। और ये ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, सभी को पता है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। जब हम लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो वहां पे पोजेशन भी हो सकता है और रिलेशन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, कि कार ऑफ राम, राम्स कार, ये पोजेशन है, ये रिलेशन है। जब हम एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं तो पोजेशन शो करते हैं, ऑफ लगाते हैं तो रिलेशन शो करते हैं, क्योंकि ऑफ रिलेशन की प्रेपोजिशन होती है। तो यहां पे हम पोजेशन शो नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग बीइंग के अंदर कोई भी पोजेशन नहीं होता, पोजेशन हमेशा किसमें होता है, लिविंग बीइंग में होता है। तो इसलिए यहां पे हम सिर्फ इसका क्या शो कर सकते हैं, रिलेशन शो कर सकते हैं, पार्ट ऑफ टोटल। लेग क्या है, टेबल का पार्ट है, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, लेग ऑफ टेबल। अब हम यहां पे बात करते हैं, कमल्स फादर इज अ टीचर। तो यहां पे कमल के साथ क्या लगा है, एपोस्ट्रोफियस लगा है, उसके फादर के लिए, लिविंग बीइंग है, कमल का उसका पोजेशन है, उसके फादर के ऊपर बिल्कुल होता है। तो कमल्स फादर इज अ टीचर, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। दे हैव लॉस्ट बुक्स कवर, अब बुक का कवर के ऊपर कोई भी पोजेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कवर ऑफ बुक। क्यों, क्योंकि जो ये कवर है ये किसका पार्ट है, बुक का। जब पार्ट और रिलेशन शो करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, पार्ट जब शो करना है किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का, ऑफ प्रेपोजिशन का। तो मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, जो पोजेशन होता है वो लिविंग बीइंग में होता है, नॉन लिविंग बीइंग में पोजेशन नहीं होता है, उनका पार्ट ऑफ टोटल शो किया जाता है, टोटल का कुछ पार्ट। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं ना, कई बार सेंटेंस हम या जैसे लिखते हैं, सम ऑफ देम। अभी देम क्या होता है, देम तो टोटल होते हैं, और ये क्या होता है, उनका पार्ट होता है। मैंने बोला आज कितने स्टूडेंट आए हैं, सर सम ऑफ देम आर प्रेजेंट, मान के चलो कितने हैं, 100, ये कितने हुए, 30, तो 30 किसका पार्ट है, इस 100 का। इसी तरीके से जब भी हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो पार्ट ऑफ टोटल को भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोजेशन था, एक पूरा पोजेसिव केस इसका टॉपिक का नाम होता है, मैं आपको बता दूं, पोजेसिव केस, ये एक अलग से टॉपिक होता है हमारे नाउन के अंदर, पोजेसिव केस का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है लिविंग बीइंग में पोजेशन होता है, नॉन लिविंग बीइंग में पोजेशन नहीं होता। जब भी हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो वहां पे हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज करके उनका पार्ट ऑफ टोटल या रिलेशन वहां पे हम शो करते हैं। पोजेशन शो करना हो तो हम एपोस्ट्रोफी यूज करें या ऑफ यूज करें, इन दोनों से ये लिविंग के साथ क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक सेंटेंस और लिख देता हूं यहां पे। यहां पे जो हमने सेंटेंस लिखा था अभी पहले, कमल्स फादर इज अ टीचर, दोबारा लिख देता हूं एक बार, इज अ, जो कमल है क्या यहां पे सब्जेक्ट है, नहीं, सब्जेक्ट कौन है, फादर। सब्जेक्ट कौन है,
फादर। कमल क्या है, उसका पोजेशन शो करने के लिए यहां पे उसको यूज किया गया है। ये बात समझ में आई। अब एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम, ऐसे इसको सॉल्व कर देते हैं। कमल्स फादर्स कार हैज बीन स्टोलन। यहां से एक नया रूल जो बनता है, वैसे तो रूल याद नहीं करने चाहिए, बेसिक से ही चलना चाहिए, लेकिन थोड़े से आप हैबिचुअल हैं इस चीज के, तो इसको समझ लें। जो एपोस्ट्रोफी यूज होता है, या तो वो सब्जेक्ट के साथ यूज होता है या वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो फादर यहां पे ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, कार। फादर कमल, फादर ना तो सब्जेक्ट है ना क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, कैसे सही करेंगे, इसलिए यहां से रूल बनता है कि दो एपोस्ट्रोफी अगर लगातार हो तो उनको यूज नहीं किया जाता। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, द कार ऑफ कमल्स फादर हैज बीन स्टोलन। कार ऑफ द कमल्स फादर हैज बीन स्टोलन। दो एपोस्ट्रोफी एक साथ यूज नहीं हो सकती। आगे बात समझ। अगर आप कमल को हटा दोगे फादर्स कार तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। किसका फादर, उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। अगर आप सोच रहे हो कि कमल्स वाला एपोस्ट्रोफी हटा दें, कमल को ही हटा दें, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, नहीं। सेंटेंस सही हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउन है, लिविंग नाउन है, नाउन के साथ हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया है। सेंटेंस दो तरीके से सही होता है, एक तो ग्रामेटिकल, एक उसका मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट। कई बार ग्रामर की वजह से सेंटेंस गलत हो जाते हैं, कई बार मीनिंग की वजह से सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो इसका ग्रामेटिकल सही रहेगा अगर हम सिर्फ कमल को हटा दें, लेकिन मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वहां पे वी कुड नॉट आइडेंटिफाई हुज फादर, किसके फादर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। पॉजेसिव केस, ये आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया पॉजेसिव केस का, इसको अच्छे से रिवाइज करें। आई होप अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज भेज के और मेरे से पूछ सकते हैं। पॉजेसिव केस वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।